गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम टू आपका अपना चैनल घड़िया इंसान, और मैं आपका अपना घड़िया इंसान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल घड़िया इंसान पे। तो कैसे हैं सब लोग? तो आज हम लोग लूप पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लूप के क्वेश्चंस के हम लोग 2 से 3 पार्ट के वीडियो बनाएंगे। तो ये आज का पहला वीडियो होने वाला है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद और वीडियो आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको बढ़िया फील आएगा। आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। दैट इज़ काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, फाइंडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, फाइंडिंग द रिवर्स ऑफ द नंबर, स्वैपिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, frequency of each digit in the number, finding the LCF of the two numbers, finding the LCM of the two numbers, printing the Fibonacci series and printing the power of any number। ठीक है, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें फंक्शन पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को फंक्शन से बनाऊंगा। तुमको ही पता है फंक्शन क्या करता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों को डिवाइड करके उनको सॉल्व करना इजी कर देता है, ठीक है। तो मैं वही, और तुमको मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम जितने से जितने क्वेश्चन करो, तुम उसको फंक्शन से करने की कोशिश करो। वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। कंपनी या इंटरव्यूज़ में भी तुम्हारा ये जो अप्रोच होता है, एक तुमको एज देता है कि तुम एक अच्छा तरीका यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है। इसलिए मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि ट्राई टू यूज़ फंक्शन एज मच एज पॉसिबल, ओके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो ये 6 क्वेश्चन को हम लोग एक ही प्रोग्राम में बना लेंगे। और एक ही प्रोग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। थोड़ा और जूम कर देते हैं, तुमको बढ़िया फील आएगा। तो सबसे पहले अपना लाइसेंस स्टेटमेंट, जैसा कि पता है बिना लाइसेंस लिए निकलना नहीं है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो लाइसेंस बनवा लिए। और अब हम लोग बना लेते हैं पहला क्वेश्चन के लिए, वॉइड क्या काउंट अंडरस्कोर डिजिट। ये एक फंक्शन है जिसका एक स्पेसिफिक काम है, और इसका स्पेसिफिक काम क्या है, किसी भी नंबर के अंदर का डिजिट्स को काउंट करना। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे, दैट इज इक्वल टू द इंट एन, ओके। इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस वेरिएबल को ए में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्यों ए में स्टोर किए, ये आगे तुमको हम समझाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं इंट, एक आर वेरिएबल बढ़ा लेते हैं। पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर इसको मैं बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। फिर सी इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक कि एन 0 नहीं है, क्या करो, रिमाइंडर फाइंड करते जाओ, काउंटर को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और फिर नम को नम से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसका फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, पहले प्रोग्राम को देखो। द नंबर परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन से हम लोग लाइन चेंज कर देंगे, कॉमा ए को राइट कर दो पहला परसेंटेज डी की जगह, और फिर सी को यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन किए हैं, बनाए हैं, तो अपने आप तो वो नहीं काम करेगा, उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज़ वी हैव टू कॉल इट। और उसको हम लोग कॉल कहाँ करते हैं, मेन के अंदर। मेन के अंदर हम लोग आके बुलावा देंगे काउंट डिजिट को। तो यहाँ पे मैं काउंट अंडरस्कोर, देखो यहाँ पे अपने आप आ गया काउंट अंडरस्कोर डिजिट, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास कर देते हैं, और वो वैल्यू क्या होने वाला है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं मस्त से। लो रन किए, देखो देख रहे हो कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, आउटपुट क्या है 4। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 4, 3, 2, 1 इज़ 4, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझते हैं। देखो जैसे कि मैं यही नंबर ले लेता हूँ 4, 3, 2, 1, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, 4, 3, 2, 1 एक साथ कर देते हैं, 4, 3, 2, 1 एक नंबर है, ठीक है। तो इसका हम लोग काउंट डिजिट कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक लूप चला लेता हूँ, ठीक है। एक लूप चला लेता हूँ, और हर बार मैं एक रिमाइंडर निकालता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ,
4321 जो है 4321 को मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार 10 से डिवाइड करता जा रहा हूँ, ठीक है। हर बार 431 को मैं 10 से डिवाइड किया तो इससे क्या आ जाएगा, पहला रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब रिमाइंडर 1 आएगा, फिर वहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसी टाइम काउंटर को 1 बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। उसी टाइम मैं काउंटर को 1 बढ़ा दे रहा हूँ। अब काउंटर क्या हो गया, काउंटर इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही 4321 को मैं 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्या क्वोशेंट आ रहा है। तो क्वोशेंट क्या आएगा इसमें, 4321, ठीक है। अब ये जो 432 है इसको मैं n के अंदर स्टोर कर लूँगा, n के अंदर 432 आ गया, ठीक है। अब फिर लूप चलेगा, अब फिर क्या करेगा, फिर n को जाके यहाँ देखो हो रहा है ना, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग। 4321 लिए, उसका रिमाइंडर लिए, तो इसका रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है। और फिर नीचे आ गया, एक काउंटर बढ़ गया, C=1 हो गया, एक बढ़ गया C++ 0 से 1 में आ गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं और फिर n में स्टोर कर दे रहे हैं। क्या किए, 431 को 10 से डिवाइड किए, क्वोशेंट क्या आया 432, और वही 432 को हम लोग n में स्टोर कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 432 आएगा, फिर चेक करेगा क्या 432 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो फिर ये इसके अंदर आएगा। फिर हम लोग 432 को 10 से मॉडुलस कर देंगे और क्वोशेंट रिमाइंडर बता देंगे। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसका 2 का फिर नीचे आ जाएगा काउंटर, काउंटर क्या होगा 1 से 2 पे पहुँच जाएगा। फिर क्या हो रहा है, देखो n को n 10 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसको हम लोग n में स्टोर कर ले रहे हैं। मतलब फिर 432 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको इक्वल टू क्या आ गया, डिवाइड करें तो क्वोशेंट कितना आएगा 43, और ये 43 को हम लोग जाके n में स्टोर कर देंगे, तो n इक्वल्स टू हो गया 43। फिर लूप चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा क्या 43 0 है, नहीं 43 0 नहीं है। फिर नीचे आएगा, रिमाइंडर निकालेगा, फिर 43 परसेंटेज 10 मॉडुलस 10 43 सॉरी मॉडुलस 10, तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 3 आ गया। और फिर आ जाएगा नीचे काउंटर बढ़ जाएगा, एक C=3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, C=3 हो गया, C++ हो गया, फिर नीचे आएगा, फिर n=n/10, फिर ये इसको 10 से डिवाइड कर लेगा। मतलब क्या 43 को हम लोग n में 43 था तो 43 को 10 से डिवाइड कर दिए, दैट इज गोना टू बी 4, ठीक है। और ये इधर होके आ जाएगा n=4, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, हर बार सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे हैं उस नंबर का। रिमाइंडर निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं और जो क्वोशेंट आ रहा है उसी को हम लोग नंबर में स्टोर कर दे रहे हैं। देख रहे हो 4321 को हम लोग 10 से डिवाइड किए, क्वोशेंट आया 432, और वही 432 को हम लोग n में स्टोर कर दे रहे हैं। और फिर हम n को जाके फिर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, फिर आएगा कंडीशन ट्रू है, हाँ 432 0 नहीं है। फिर हम लोग उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर रिमाइंडर आ गया हम लोग का 2, फिर 2 आया तो फिर हम लोग काउंटर बढ़ा दे रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको डिवाइड कर दे रहे हैं 10 से, और जो क्वोशेंट आ रहा है उसको n में स्टोर कर दे रहे हैं, यही हुआ, ठीक है। अब n=4 है, फिर ऊपर जाएगा चेक करने के लिए, चेक करेगा क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है, तो फिर रिमाइंडर फाइंड करेगा। तो 4 को हम लोग 10 से देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा जी, 0 आएगा पगला, 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर काउंटर यहाँ पे बढ़ जाएगा, काउंटर हो जाएगा 4, ओके। फिर क्या होगा, 4 को 10 से डिवाइड करेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा ना, एकदम 4 आएगा, 0 आएगा, बेवकूफ 0 आया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे n=0 उसमें स्टोर हो जाएगा। किसी को अगर बेवकूफ सबसे बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक था, ठीक है, ऐसे ही मजाक था, यही मेरा प्यार है, ठीक है। n=0 समझ में आ गया। अब तुम लोग अब तक तो समझ में आ गया कि n=0 से हम क्यों वहाँ पे एक में हम पहले n स्टोर किया, क्योंकि देख रहे हो हर लूप टर्मिनेशन के बाद क्या होगा कि n 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कराना चाहते हैं, n को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो क्योंकि हम ओरिजिनल n को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको तो पहले हमको कोई वेरिएबल में स्टोर तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। उसको तो पहले हमको कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो वही हम किए हैं, उसको a के अंदर स्टोर कर लिए, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर को स्टोर कर पास कर दिया, उस नंबर को हम लोग 10 से मॉडुलस लेके उसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं,
ठीक है। फिर हम लोग काउंटर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और ये काउंटर और ये रिमाइंडर और फिर उस नंबर को डिवाइड करें, फिर क्वोशेंट निकाल। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि नंबर 0 के बराबर नहीं होता है, जब तक नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाए। देखो सबसे पहले 4 3 2 1 नंबर 0 के बराबर नहीं था, रिमाइंडर निकाला, काउंटर बढ़ा दिया, फिर उसको 10 से हम लोगों ने डिवाइड किया, क्वोशेंट निकाला, उसको n में स्टोर कर दिया। फिर 4 3 2 क्या 0 के बराबर है? नहीं, तो फिर रिमाइंडर निकाला, फिर काउंटर बढ़ा दिया, फिर 4 3 2 को 10 से डिवाइड कर दिया और उसको n के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हम लोग 43 को हमने 10 से रिमाइंडर निकाला, उसका 3 आया, फिर हमने काउंटर बढ़ा दिया, फिर उसको हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया, क्वोशेंट निकाला, फिर उसको n के अंदर स्टोर कर दिया। क्या 4 0 के बराबर है? नहीं, तो फिर हम लोगों ने काउंटर बढ़ाया, 10 से रिमाइंडर निकाला, 10 से मॉडुलस लेके फिर रिमाइंडर लगाया, उस निकाला, फिर काउंटर बढ़ाया, 4 हो गया। और फिर मैंने उसको n को मतलब 4 को 10 से डिवाइड किया और क्वोशेंट आया 0 और उसको n के अंदर स्टोर कर लिया। क्योंकि n अब 0 है तो वहीं पे कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि n 0 हो जा रहा है इसलिए हम लोग उसको पहले a के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया? नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से देखो, फिर से इसको थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फंक्शन बनाते हैं, दैट इज गोना टू बी void, समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट कॉमा लास्ट। इस क्वेश्चन में प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर निकालने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैथ फंक्शन यूज़ करूँगा। मैथ फंक्शन का यूज़ मैंने पहले ही दिखाया है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैथ फंक्शन बना लेता हूँ इंक्लूड, क्योंकि मैं मैथ पाओ जैसे फंक्शन का यूज़ करूँगा इसमें, इसलिए मैं मैथ फंक्शन को इंक्लूड कर दे रहा हूँ। लाइसेंस बनवा ले रहा हूँ ऐसे फंक्शन को यूज़ करने के लिए, ताकि कंपाइलर को कोई असुविधा नहीं हो, किसी तरह का चालान ना कटे। ठीक है, समझ में आता है एकदम देसी भाषा में। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डिजिट कितने हैं इसमें। तो इंट डिजिट निकालने का तो कितना तरीका है, मस्त। ये सब जितना पढ़ा है ना सब दिमाग को गांठ बांध के रख लो, बहुत आगे काम देने वाला है। इंट, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग ले लेंगे, 10 ले लेंगे और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, n को ले लेंगे। इससे क्या होगा कि कितने भी डिजिट हैं वो उस नंबर में वो पता चल जाएगा। अब हमको डिजिट पता चल गया, अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट डिवीजन। ठीक है, अभी देखते हो जो आप जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए, इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ठीक है, इंट डिवीजन ले रहे हैं और उसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक पाव फंक्शन ले रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, 10, n पैरामीटर पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये डिवीजन आ गया। अब फर्स्ट के लिए क्या होगा, इंट फर्स्ट डिजिट के लिए क्या होगा कि हम लोग n को लेंगे और उसका डिवीजन के साथ डिवीजन कर देंगे और जो क्वोशेंट आएगा वही हो जाएगा फर्स्ट डिजिट। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिए और फिर इंट लास्ट, तो नॉर्मल है, लास्ट डिजिट निकालना तो बहुत आसान है। कोई भी नंबर का अगर हमको लास्ट डिजिट निकालना है, कोई भी नंबर का, उसको क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि क्या, और उसका रिमाइंडर स्टोर कर ले, जैसे कि 432 है, सो 10 को 432 से डिवाइड करोगे तो कितना बार 43 बार में चल जाएगा और रिमाइंडर 2 आएगा, तो लास्ट डिजिट 2 हो गया। समझ में आ रहा है? उसको क्या करो, 10 के साथ मॉड्यूल क्रस कर दो। ठीक है, और फिर प्रिंट ऐप कर देंगे, प्रिंट ऐप द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर परसेंट। यहाँ तो n 0 नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं है। n के अंदर तो हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, पिछले क्वेश्चन में लोग n के अंदर वैल्यू चेंज कर रहे थे, इसलिए हम लोग को n को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करने का जरूरत पड़ा था। ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया, n पास कर दो, फिर यहाँ पे फर्स्ट पास कर दो और फिर यहाँ पे लास्ट को पास कर दो, सेमीकोलन लगा दो। अब इसी को जाके हम लोग मेन फंक्शन में जाके कॉल कर देंगे। ठीक है, इसको मैं इंट मेन को यहाँ से कंट्रोल एक्स करके घुमा देता हूँ और इसको लाके यहाँ कंट्रोल भी कर देता हूँ और इसी के नीचे काउंट डिजिट के नीचे मैं यहाँ पास कर देता हूँ फर्स्ट कॉमा लास्ट, वही 4 3 2 1 पास कर देते, तुम कुछ भी पास करके देख सकते हो। ठीक है, 4 3 2 1 पास कर दिए और देखो क्या आउटपुट आता है। सॉरी, इसको 0 आ गया सीधे। अब देखो, देख रहे हो, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ये कुछ फॉल्ट कर रहा है, एक जैसे इसको हम एरर निकाल लेते हैं। अभी ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट इक्वल टू n बाई डिवीज़न है और फर्स्ट इक्वल टू n बाई डिवीज़न मैंने तो सही करा है। इंट लॉग टाइप कास्ट भी किया है, लॉग 10 लिया है, इंट डिजिट इक्वल टू, सही बात है, 10 लिया, पावर इक्वल टू मैंने सही किया। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती किया है, यहाँ पे डिजिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की गलतियाँ तुमसे भी हो सकती है, मुझसे तो खैर होती ही है। देखो अब सही आएगा, देखो 4 आया, देख रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कैसे हुआ इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये प्रोग्राम है, अब देखो हम लोग इसका लिखते हैं यहाँ पे कोड। ठीक है, ये क्या हुआ कि
सबसे पहले इसे मैंने 4 3 2 1 लिया। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो निकाल ले रहा हूँ। तो जब मैं log 10 के अंदर जब मैं 4 3 2 1 पास कर रहा हूँ तो ये अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये 3 पॉइंट को हम लोग टाइप कास्ट करके इंटीजर में कर रहे हैं 3 में। तो इससे समझ गए नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी नंबर का। एक शॉर्टकट नंबर ऑफ डिजिट्स, ये नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बताएगा, ये बताएगा कि जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उससे कम बताएगा। हम सॉरी, ठीक है। जैसे 4 3 1 इसमें क्या डिजिट है 4, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट ये बताएगा 3। मतलब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग पता लगा रहे हैं कि 4 के साथ 10 का कितना पावर डिवाइड किया गया, ठीक है। 4 का कितना पावर डिवाइड किया गया है टू नो, देखो मैं लिख देता हूँ, टू नो हाउ मच powers of 10 is multiplied with the number, ठीक है। समझ में आ गया। तो 4 3 2 1 में जैसे इसमें क्या गया है, 4 3 1 से 10 का कितना पावर डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, तुमको क्या लगता है 1000, है ना। 4 इंटू 1000 किए तब ना 4000 आया, तो उसको हम लोग 4000 ना बोल रहे, 4000 में कितना जीरो होगा, 3 जीरो होगा, तो कितना पावर 10 का पावर 3। तो उस 10 का पावर निकालने के लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करते हैं, लॉग फंक्शन का, ठीक है। फिर उसको हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, उसको हम लोग इंटीजर में टाइप कास्ट करके 3 में स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग जब ये फंक्शन लॉग रन कर देते हैं तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 3 आया, अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, डिवीजन बना ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 का वो पावर निकाल ले रहे हैं। जैसे यहाँ 3 आया, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जो 10 के साथ है, जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ वो 3 था, मैंने बता दिया। टू नो हाउ मच पावर्स ऑफ 10, 3 पावर्स। तो अब हम लोग उतना पावर ऑफ 10 निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग डेट मच पावर ऑफ 10, फाइंडिंग डेट मच पावर्स ऑफ 10। जैसे कि इस केस में क्या हो गया, 1000 हो जाएगा, तो ये उसके बाद ये 1000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 3 2 1 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या चीज़ यहाँ स्टोर कर ले रहे हैं, क्यूसेंट, क्यूसेंट क्या है 4, तो ऐसे हो जा रहा है। और लास्ट डिजिट तो बहुत ही आसान है, तुम लोग को बहुत ही पहले से ही पता है। क्या करना है, हम लोग को 10 से डिवाइड कर देना और मॉडुलस निकाल लेना है। यहाँ पे मोड रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इज़ द लास्ट डिजिट। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट डिजिट के लिए। तो फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स that is multiplied with it on the powers of 10, you will find it out. And how you gonna to find it out, using this function. What is this function, log 10, और उसके अंदर नंबर पास कर देना, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो इस फंक्शन को, ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत काम आने वाला है। और फिर उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, फिर इंटीजर में टाइप कास्ट करके 3 में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका 10 में पावर्स निकाल ले रहे हैं। और एक बार हम लोग 10 में पावर्स निकाल लिए तो फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 3 2 1 को, उस पावर 10 पावर से, इसको 1000 आया था, 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ, ये 1000 कहाँ से है तुमको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर उसको हम लोग 4 3 2 1 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हो जाएगा पहला डिजिट। और फिर रिमाइंडर का तो तुमको जो लास्ट डिजिट हो तो तुमको पता ही है कैसे होता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया। नहीं समझ में आता है तो बस वही कंडीशन है, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज गोना टू बी द फाइंडिंग द रिवर्स ऑफ द नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है, आराम से देखो, वाइड रिवर्स। अब क्या कर रहे हैं, रिवर्स तो मैंने तुम्हें ऊपर करके दिखाया ही था, फिर से करके दिखा देता हूँ। जो काउंट डिजिट किया था उसी का पार्ट है। इंट आर बना लेते हैं एक वेरिएबल, और इंट ए में हम लोग नंबर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि पता है कि जब भी हम लोग रिवर्स निकालते हैं तो एन का वैल्यू लास्ट में 0 हो जाता है, ऊपर देख रहे होगे, इसलिए हम लोग उसको ए के अंदर स्टोर कर ली। और एक हम लोग रिवर्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पहले मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, मैं करता हूँ क्या, वाइल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एन नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ आर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10, और फिर क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ, और रिवर्स के अंदर स्टोर कर ले रहा हूँ क्या, रिवर्स इनटू 10 प्लस आर कर देता हूँ, और फिर एन इक्वल्स टू एन बाई 10 कर देता हूँ, और इसको जाके फिर वाइल लूप के बाहर जाके प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ क्या, द रिवर्स
ऑफ द नंबर, ठीक है क्या, परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, और ये पहला परसेंटेज डी की जगह नंबर को राइट कर दो और फिर यहाँ पे रिवर्स को राइट कर दो। क्योंकि इसमें हम लोग सम कर रहे हैं इसलिए हम लोग कन्वीनियंस के लिए जीरो से इनिशलाइज कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा कोई भी तरह का गार्बेज नहीं आए, ठीक है। याद रखना जब भी सम करते हो ना, जब भी सम करते हो किसी वेरिएबल के अंदर, तुम अगर सम स्टोर कर रहे हो, कोई तरह का एडिशन परफॉर्म कर रहे हो और फिर उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, तो तुम उसको जीरो से इनिशलाइज कर दियो, ठीक है। और किसी के भी वेरिएबल से अगर तुम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कुछ अगर उसमें अंदर स्टोर करो तो तुम कोशिश करो कि उसके अंदर 1 से उसको इनिशलाइज कर दो, ठीक है। ये सब कुछ हैक्स है जो तुमको जानने चाहिए, तो कुछ एरर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको मेन के अंदर जाके कॉल कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ। तुरंत दिमाग में स्नैपचैट आ गया होगा लोगों का, ये कल ही मैंने मस्त फिल्टर लगा के फ़ोटो खिंचाया तो सामने में कोई आ गया था, उसको मस्त मैंने क्रॉप किया और उसको जाके एडिट कर दिया। ये इंट मैंने 2 बार लिख दिया तुम्हारी बातों में, ये लो मैंने इसको हटा दिया, ये लो मैंने इसको हटा दिया। अब फिर फंक्शन बना लिया तो इसको कॉल भी कर देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ और इसको एंटर दाब देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4 3 2 1 कर देता हूँ और इसको रन करके तो मैं आंसर दिखाता हूँ। देखो आंसर क्या आया। ये कॉल क्यों नहीं हुआ, ये क्या मैंने यहाँ प्रिंट तो कराया है, प्रिंट ऑफ द रिवर्स ऑफ द नंबर REVRSE सही तो किया मैंने, ये कॉल क्यों नहीं हुआ जी। इंट मेन काउंट जी, तो कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ फिर देखूँ ये क्या हुआ, कि क्या बीन आ रहा है यार। यही इसका मुझे दिक्कत लगता है, कभी कभी इसका डिबग में इसका प्रॉब्लम आ जाता है। अब देखो यही काम मैं दूसरे जगह जाके करूँगा तो हो जाएगा मैं, लेकिन पहले बात देख लेता हूँ कुछ। इंट आर ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है, इंट एन सही बात है, रिवर्स इंट आर इंट इक्वल टू एन रिवर्स इक्वल टू 0 बाय एन इक्वल टू 10, सॉरी ये एन नॉट इक्वल टू 10 नहीं, एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखूँ, देखो आ गया था, ठीक है। हमेशा दूसरे पे गलती नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि अपने भी गलती देना चाहिए। अच्छा वो मैंने देख लिया, समझ में आ गया क्या गलती था। एन को मैंने वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मैं बोला वही कर दिया था, क्या देखा ना कि कोई मेरा हो जाता है, ध्यान बढ़ जाता है हम, तो हम भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं हम। तो इसको मैं अब तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे कि नंबर है 4321, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, रिमाइंडर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, इनिशियली तो रिवर्स 0 से इनिशलाइज है, हम लोग क्या कर रहे हैं 0 को 10 से मल्टीप्लाई किए और फिर उसमें r को ऐड कर दिए, दैट इज़ 1 को ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया रिवर्स इक्वल रिवर्स, यहाँ मैं कर देता हूँ, ये हो गया रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू ये हो गया r इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब फिर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि 431 को हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं और क्वोशेंट स्टोर कर रहे हैं, तो अब n इक्वल्स टू हो गया 432। ये काम अब खत्म हो गया। फिर ऊपर आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 432 0 के बराबर है, नहीं जी 432 0 के बराबर नहीं है, देख रहे हो क्या 432 0 के बराबर नहीं। फिर रिमाइंडर फाइंड कर लेगा, तो फिर r के अंदर स्टोर हो जाएगा 432 मॉडुलस 10 दैट इज गोना टू बी 2, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग रिवर्स के अंदर, और रिवर्स के अंदर वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। कुछ गलती नहीं है ना, एकदम सही चल रहा है, मजा आ रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं 432 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशेंट आएगा उसको n के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं, दैट इज गोना टू बी 432 डिवाइडेड बाई 10, क्वोशेंट आया 43 और दैट इज गोना टू बी स्टोर्ड इन द n, ओके। फिर से चालू होगा, क्या 43 0 के बराबर है, नहीं जी, तो फिर वो नीचे आएगा, फिर वो r के अंदर 43 को 10 के साथ डिवाइड करेगा और रिमाइंडर दैट इज गोना टू बी 3 उसको स्टोर कर लेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे रिवर्स के अंदर, अब रिवर्स की वैल्यू क्या है 12 थी, तो फिर रिवर्स इंटू 10 है तो वही होगा 12 इंटू 10 दैट इज गोना टू बी 120 प्लस 3 दैट इज गोना टू बी 123। देख रहे हो कितना मस्त से ड्राई रन करके फील करा रहा हूँ तुम्हें, समझ में आ रहा है। 123 हो गया, फिर क्या होगा n को फिर क्या करना है हमको, देख रहे हो रिवर्स करने के बाद फिर बार बार हम लोग हर स्टेप में उसको डिवाइड कर करके n में स्टोर कर ले रहे हैं, तो वही करेंगे। 43 था, 43 को 10 से डिवाइड किया, दैट इज गोना टू बी 4, क्वोशेंट आया और उसको हम लोग n के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर चेक करेगा क्या 4 0 के बराबर है, नहीं जी नहीं है, तो फिर वो काम होगा 4 को 10 से रिमाइंडर करेंगे, ऊपर बताया था, अब तो समझ में आ गया होगा सबको, को क्लास अपना 2 3 याद आ गया होगा, दैट इज गोना टू बी 4
और फिर रिवर्स में जो काम कर रहे थे, रिवर्स इंटू 10 इंटू आर, तो वही क्या 123 इंटू 10 प्लस 4, इट इज़ गोना टू बी 1 2 3 4। यही रिवर्स होने वाला है। समझ में आ गया क्यों बार बार 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हर बार हम लोग 10 पावर शिफ्ट करते जा रहे हैं, हर बार 10 पावर शिफ्ट करते जाते हैं। और ये कितना बार शिफ्ट करेंगे? जितने बार डिजिट है। देखो जितना डिजिट है, कितना डिजिट है? 4 है तो 4 बार शिफ्ट, 3 है। 10 के पावर्स कितने हैं? 4 के साथ मल्टीप्लाई। देखो सब उल्टा हो रहा है। देखो 10 के पावर के साथ कितने मल्टीप्लाइड है डिजिट में, मतलब 4 के साथ कितना 10 के पावर्स लिए, तो ये आया 10 पावर 3 लिए। समझ में आ रहा है? तो 10 पावर 3 लिए, तो वही हम लोग क्या किए, 3 बार शिफ्ट करते गए और 3 बार शिफ्ट करके क्या 10 से 10 से 10 से 10 से मल्टीप्लाई करते गए। आई होप तुमको एकदम बेहतरीन फील आया होगा। फिर अब n इक्वल टू 0 आ गया, फिर 0 को वहाँ से चेक कर लेगा तो वहीं पे कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो इस तरह से रिवर्स ऑफ द नंबर प्रिंट आउट हो जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी? नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का फाइंडिंग द स्वैपिंग द फर्स्ट, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज गोना टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बहुत कोई को पहला दूसरा तीसरा सब आता होगा, लेकिन ये वाले में थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत होगा। तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम लोग सब कुछ खुद से कर लोगे। फिर भी ट्राई, तुमको देखो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना है, सब क्वेश्चन तुमको पहले खुद से करने की कोशिश करना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश नहीं, सब सॉरी हर क्वेश्चन तुमको पहले खुद से करना है, डायरेक्ट वीडियो पे नहीं जाना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, तुम खुद से ट्राई करो। जैसे कि मैं तुम देख लिया, मैं स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट कर रहा हूँ, तुम खुद से बनाओ। बन जाता है तो तुमको एक खुद कॉन्फिडेंस रखा कि हाँ तुम कुछ सीख रहे हो, तुम कुछ सोच पा रहे हो, तुम लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो। क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो तुमको कहीं भी सॉल्व करा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना सिखाऊँ, ठीक है? ये जो मैं तुम्हें इतना ड्राई रन करके दिखाता हूँ, जो मैं इतना तुम्हें लूप को एनालिसिस करके दिखाता हूँ, तो मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि लोगों में कमी है यार। लोग प्रोग्राम पूरा कर ले रहे हैं, पूरा सी ट्यूटोरियल देख रहे हैं, पूरा पूरा सब समझ जा रहे हैं, उनसे तुम सब पूछ लो, सब डेफिनेशन आता है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लॉजिक नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, बेसिक से सीखे नहीं है चीज़ों को। इसे बेसिक से सीखो, लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश खुद करो, ठीक है? बनता है तो ठीक है, नहीं बना तो तुम खुद एक वेरियर की तरह आओगे यार, कि तुमने हाँ क्वेश्चन को ट्राई करा है। फिर तुम्हें आगे तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुमको और अच्छा से फील आएगा, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलते, स्टार्ट करते हैं। फिर इंट डिजिट, ठीक है? डिजिट निकालने के लिए मैंने पहले बताया था क्या फंक्शन है, लॉग। और ये डिजिट क्या है? कितने पावर्स ऑफ 10 उस नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं। क्या है? फिर से सुनो, कितने पावर ऑफ 10 उस नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं, वही ये डिजिट है, ठीक है? इंट लॉग 10 ब्रैकेट के अंदर डाल दो n, ठीक है? फिर हम लोग पावर्स ऑफ 10 निकालने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट डिवीज़न, ठीक है? और क्या करते हैं, एक इंट ले लेते हैं और पावर ले लेते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं, ये क्या चीज़ है जी, 10 कॉमा डिजिट। पिछली बार गलती किया था मैंने, डिजिट करेंगे ना जी, क्योंकि पावर ऑफ 10 निकालना है हमको, ना कि पावर ऑफ नंबर निकालना है। क्या निकालना है? जितने डिजिट उस नंबर से 10 के पावर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो डिजिट आ गया मान लो 3, अब उसको फिर 10 का पावर निकालना है, तो डिजिट 1 लिखोगे कि एनवा लिख दोगे। समझ में आ गया? डिवीजन हो गया। अब हम लोग फर्स्ट डिजिट के लिए तो हम लोग पता ही है, हम लोग को तो पता ही है फर्स्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, एन को डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसको स्टोर कर लेते हैं, है ना? कुछ तो नया चीज़ नहीं है, पिछला क्वेश्चन ही है अभी तक। फिर क्या कर रहे हैं, इंट लास्ट इक्वल्स टू n%10, ठीक है? अब हम इसमें एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, इंट नंबर, ठीक है? ये क्यों बना रहे हैं आगे तुमको फील आएगा। और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को पहले हम इसको डिवीज़न कर दे रहे हैं, और फिर नंबर को नंबर बाय 10 कर दे रहे हैं, ठीक है? तो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कहाँ, अभी तो नंबर ही हुआ। अब नंबर को तो हमको स्टोर तो करना होगा, अभी तो नंबर निकाला। अब नंबर ये थोड़ी है, नंबर क्या है, नंबर ऐसा है, इक्वल टू लास्ट इनटू कितना पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 पावर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसको तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना जी, तो उसको तो हम लोग डिवीजन में स्टोर कर लिए, उतना पावर ऑफ 10 हम लोग डिवीजन में स्टोर कर लिए। समझ में आ गया डिवीजन का क्या काम है, कि उतना पावर ऑफ 10 को हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट तुम इंटू पावर 10 डिजिट कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा कोड को थोड़ा सिंपल करना चाहता था, ये थोड़ा लुक थोड़ा ब्यूटीफुल है इसीलिए, ठीक है? अब फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर
इंटू 10 कर दे रहे हैं और फिर प्लस फर्स्ट कर दे रहे हैं। ओके, फिर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ द फर्स्ट एंड द सॉरी द नंबर परसेंटेज डी आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज डी बैकस्लैश से लाइन चेंज कर दी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सारे वेरिएबल्स को उसके पोजीशन पे राइट कर देंगे, परसेंटेज डी अपना पोजीशन पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया n कॉमा न्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, कॉल करके देख लेते हैं मेन के अंदर जाके। ठीक है, स्वैप लास्ट, और इसके अंदर हम लिख देते हैं वाई पास कर देते हैं। तुम कुछ अलग करके दे सकते हो। ठीक है, लो इसको रन कर देता हूँ। देख रहे हो 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, देख लो। अब तुम लोग को ये भी समझ में आया क्वेश्चन क्या था, क्या करना था हम लोग को कि जो फर्स्ट डिजिट है इसको लास्ट पे पहुंचाना था और 1 को जो था ये पहला पहुंचाना था। देख रहे हो ये रिवर्स नहीं है, ध्यान से समझो। 4 को 1 के पास पहुंचाना है और 1 को 4 के जगह पहुंचाना है। देख रहे हो 4 आ गया लास्ट, 1 आ गया फर्स्ट में। देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन था ये, कितना मस्त क्वेश्चन कराया मैं तुमको। अब मैं इसको तुम्हें ड्राई रन करके समझा देता हूँ ताकि जिनको नहीं समझ में आया हो, जाहिर सी बात है मैं डायरेक्ट करूँगा तो कैसे समझ में आएगा, तो मैं इसको करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्वैपिंग मतलब समझ में आ गया क्या है। वो क्या है कि जैसे कि 4 3 2 1 है तो उसका आउटपुट आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए पहले, फिर ये दोनों का पोजीशन सेम रहना चाहिए, 3 2 का पोजीशन सेम रहना चाहिए और 4 आ जाना चाहिए 1 के पोजीशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डिजिट निकाल ले रहे हैं कि कितना पावर ऑफ 10 इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। तो लॉग फंक्शन करके हम लोग निकाले, डेट इज गोना टू बी 3 कम आया। अब फिर हम लोग उतना नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 10 निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं डिवीजन, जो कि आ गया अब 1000। ठीक है, 10 टू द पावर 3 1000 लिख देता हूँ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो सकता है, इसीलिए आए, इसीलिए 1000। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट निकालना तो मैंने बता दिया कि जो भी नंबर दिया है जैसे कि 4 3 2 1 था उसको 1000 से डिवाइड कर दो, दैट इज गोना टू बी जो क्वेश्चन है उसको स्टोर कर लो। और लास्ट का तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है कि उसको क्या करो, रिमाइंडर निकाल के स्टोर कर लो। ये आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नंबर वेरिएबल ले रहे हैं। देखो मेरा फर्स्ट डिजिट आ गया मेरे पास, 4 3 2 1 इसका फर्स्ट डिजिट आ गया, लास्ट डिजिट आ गया, लेकिन ये 3 2 कहाँ से आएगा, तो ये 3 2 नंबर के अंदर आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को 1 to 1000 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसका मॉडुलस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 3 2 1 को जब हम लोग 1000 के साथ मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 1। अब यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, एक 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तो बस 3 2 आना चाहिए था। तो उस एक्स्ट्रा 1 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस 3 1 को एक्स्ट्रा हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 10 के साथ डिवाइड करके क्यूसेंट में स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू 32। समझ में आ गया क्या लॉजिक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या है, तुम्हारे पास 4 है, फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, तुम्हारे पास लास्ट डिजिट है, और तुम्हारे बीच का डिजिट। अब क्या, अब तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 को पहला डिजिट मिला, 1 को आप पहला पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना होगा, उसको 10 के पावर्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर 3 से। और 10 टू द पावर 3 को क्या किया मैंने, पहले डिवीजन में स्टोर करके रख लिया ताकि तुम्हारा कन्वीनियंस होगा। तो 1 इंटू 1000 जो कि डिवीजन के अंदर स्टोर है वो आ गया, प्लस अब क्या है कि 32 को हमको एक पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, तो तुम देखो 32 इंटू 10 और फिर प्लस जो लास्ट था इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 3 2 4। अब देखो क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर मैं नहीं अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आउटपुट क्या का जानते हो, 1000 तो इधर आ जाएगा और इधर सीधा आ जाएगा 32 आ जाएगा इधर, और यहाँ आ जाएगा 4। देख रहे हो क्या आ जाएगा, 1036 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो 4 किनारे में चाहिए था ना। तो क्योंकि हमको 4 को एंड में लाना, तो क्या होगा, 3 2 को हमको एक आगे शिफ्ट करना होगा। अब वो 3 2 को आगे हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे, जब हम लोग उसके पीछे 0 लगा देंगे। समझ में आ रहा है, 4 को हमको अगर एंड में लाना है तो क्या होगा, हमको 3 2 को थोड़ा आगे शिफ्ट करना होगा। 3 2 को हम आगे कैसे शिफ्ट करेंगे, एक ही आगे शिफ्ट करना है ना, क्योंकि पीछे तो एक ही डिजिट 4 बचा है, पीछे तो एक ही डिजिट 4 बचा है। तो उसको लाने के लिए बस एक ही बार आगे शिफ्ट कराना है, और एक ही बार अगर हमको आगे शिफ्ट करना है तो 10 की पावर 1 में करना है। तो बस वही किया, 10
इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम मस्त फील है। नहीं समझ में आता तो जो मैंने कहा वीडियो को फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दैट इज गोना टू बी void sum अंडरस्कोर डिजिट। ठीक है, और मैं इसके अंदर ये कर देता हूँ इंट n, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वाइड सम डिजिट निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंट ले लेते हैं वेरिएबल, और एक r वेरिएबल ले लेते हैं, और एक s वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर लोग सम को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब तक वाइल जब तक n 0 नहीं है, रिमाइंडर फाइंड करते जाओ और उनका सम जोड़ते जाओ। ये तो बहुत एक्सप्लेन करने का उतना ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों ने तो ये खुद भी कर लिया। क्योंकि अब जब तुम रिमाइंडर हर एक डिजिट को तुम अगर एक्सप्लोर कर सकते हो तो उसका सम तो निकाल ही सकते हो ना। हर डिजिट को कैसे एक्सप्लोर करोगे तुम्हें पता ही है, रिमाइंडर निकाल के। अब कब तक रिमाइंडर निकालोगे, जब तक n 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s प्लस r कर दो। ठीक है, क्योंकि सम कर रहे हैं इसलिए s को 0 से मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया, और बार बार हम लोग क्या कर दे रहे हैं, n को छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड करके n में स्टोर करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट f। अब क्योंकि यहाँ पे n 0 हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट a, और उसके अंदर मैं n को ला के पटक दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट f द सम ऑफ द digits of the number percentage d is percentage d बैकस्लैश n। ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ a कॉमा s। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन बना है तो उसको कॉल तो करना होगा ना जी, तो वही सम अंडरस्कोर डिजिट कर दो, और यहाँ पे 4 3 2 1 कर दो। देखो क्या आउटपुट आता है, देख रहे हो, 4 3 7 2 9 1 10। देख रहे हो, तुम बढ़िया से देख लो, तुम बढ़िया से देख लिए कितना मस्त लग रहा है हम लोग का सब। क्या सम द डिजिट ऑफ द नंबर 41। देख रहे हो, 5 से 6 क्वेश्चन तुम एक प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो, और तुम्हें देख के भी खुश, अरे यार मैंने इतने बड़ा कोड लिख दिया। देख रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम फंक्शंस को यूज करो। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में तुम बहुत कुछ कर सकोगे। ठीक है, अब बार बार तुम एक ही काम को तुम बार बार कर भी सकते हो बिना कोड को फिर से लिखे हुए। इसलिए मैं फंक्शन का ज़्यादा रिकमेंडेशन करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंसर कोई गोतिया होती है। ठीक है, अब नया प्रोग्राम, लास्ट जो नया क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोना टू बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि उस नंबर में कोई डिजिट कितना बार आ रहा है। ठीक है, मैं प्रोग्राम पहले लिख देता हूँ, मस्त प्रोग्राम, फिर तुम्हें समझाता हूँ। तो इंट एक r वेरिएबल बना लेते हैं अपन, फिर c इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप चलाता हूँ, फॉर लूप, और वो क्या चलेगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, इंट ले लेते हैं, इंट वेरिएबल a इक्वल्स टू n कर लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वाइल जब तक a 0 नहीं है। ठीक है, क्या करो, रिमाइंडर को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। ऐसा थोड़ी है जी कि बार बार हम एन को डिवाइड करेंगे, सर ए को डिवाइड कर दिए, कोई अंतर थोड़ी है इसमें, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना तो तुम लोग लॉजिकल बच्चे हो, तुमको इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ़, ठीक है, r इक्वल्स टू आई हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, यहीं पे कर देंगे c प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ r इक्वल्स टू आई है तो हम लोग कर देंगे c प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे फिर ये वाइल लूप यहाँ पे बंद हो गया। अब क्या करेंगे, इफ़, अगर इफ़ c नॉट इक्वल टू 0, इफ c नॉट इक्वल टू 0, प्रिंट f क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिट परसेंटेज d इन द नंबर d इज परसेंटेज d बैकस्लैश n कॉमा। यहाँ क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर डिजिट परसेंटेज d, वो क्या है, i है। ठीक है, नंबर परसेंटेज d, वो क्या है, n है।
ठीक है, क्योंकि इस बार तो हम लोग एन के साथ ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, ए के साथ ऑपरेशन कर रहे थे, इसलिए एन को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इस केस में ए जीरो हो रहा है ना कि एन जीरो हो रहा है, ठीक है, ए जीरो हो रहा है ना कि एन जीरो हो रहा है। उसका इन द नंबर परसेंटेज डी, और ये जो परसेंटेज डी है ये काउंटर है, कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना टाइम्स कोई डिजिट उस नंबर में आ रहा है। तो उसको हम लोग किससे निकाल रहे हैं, काउंटर वेरिएबल से, तो वो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करेंगे तो और बढ़िया से फिर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे बंद हो गया, अब यहाँ पे कॉल कर लो फ्रीक्वेंसी लिख लो और यहाँ पे पास कर दो। क्या करोगे, 4 4 से लिख देता हूँ 4 3 2 4, ठीक है। अब देखो क्या आउटपुट आता है। ये क्या हुआ जी, इसको कॉल ही नहीं किया मैंने, क्या कुछ गलती किया है। वाइल ए नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो सम फ्रीक्वेंसी किया, और इंट आई इक्वल्स टू 1 वाइड फ्रीक्वेंसी, वही मैंने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, वही तो किया एफ आर ई फ्रीक्वेंसी, एफ आर ई क्यू यू एन सी वाई, एफ आर ई क्यू यू एन सी वाई, सही तो लिखा। इंट 10 वही लिखा 4324, इंट आर सी इक्वल टू 0, इंट फॉर इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस वाई, इंट वाई एक नॉट इक्वल टू 0, आर इक्वल टू a%10, इफ आर इक्वल टू आई तो सी प्लस प्लस कर दो, ठीक है, सी प्लस प्लस कर दो, इफ आर इक्वल टू सी प्लस प्लस कर दो, इफ सी यहाँ से बाहर गया, इफ सी नॉट इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दो। ये यहाँ पे ये इसका फिर सी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एक बार 0 करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लो पहले, फिर देखो। रुको यार, इसका नाटक हो रहा है, इसको नया कोई प्रोग्राम बना देता हूँ, उसमें जाके कर देता हूँ। कई होता है कि बग आ जाता है, ठीक है। इसको मैं गुडू 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 कुछ भी कर देता हूँ, और यही प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वो सब फाइल्स बना लेता हूँ, इंक्लूड जूम कर देता हूँ थोड़ा, क्या तुम्हें बढ़िया फील आए। और ऐसा कहीं तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कोई हर पढ़ाने पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हो गया। और फिर मैं इसको मेन के अंदर जाके कॉल कर देता हूँ, मेन। ये क्या है, मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 4324। अगर मैं फिर से कोड को देख लूँ, इंट एन है, ठीक है, वो इंट आर ले लिया वेरिएबल, फिर ओ ये तो इन्फिनाइट लूप हो जा रहा है यार। तुम देखो ये इन्फिनाइट लूप हो रहा है कि नहीं, देखो क्या गलती था कोड में, क्या गलती था, देखो ये इन्फिनाइट लूप हो रहा है कि नहीं यार। देखो मैं ए को डिवाइड करके ए में तो स्टोर कर ही नहीं रहा हूँ, देख रहे हो, ए को तो मैं ए में डिवाइड करके स्टोर कर ही नहीं रहा हूँ, इस हिसाब से तो ए कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो इन्फिनाइट लूप चल गया, तुम्हारा आउटपुट कैसे आएगा भाई, समझ रहे हो। इसीलिए गलती मैं करता हूँ, तो इसको इससे तुम भी कुछ सीखे, है ना। इसलिए गलती करते हो तो गलती करो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोड तुमको जो देता हूँ, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं उसको डायरेक्ट आके करता हूँ, ताकि मैं कुछ गलती करूँ और वो गलती से मैं तुम्हें कुछ सिखाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमको हर प्रोग्राम सही करना ही है, ठीक है। तुम जितनी गलतियाँ करोगे तुम उतने सीखोगे, ठीक है। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ गलतियाँ तो उसको पहले एनालाइज करो क्या गलती है, ठीक है। देख रहे हो मैंने क्या किया था, तुम ए नॉट इक्वल टू 0 करोगे, अगर तुम यहाँ पे ए को तुम अगर 10 से डिवाइड नहीं करोगे, हर बार उस एलिमेंट को छोटा नहीं करोगे डिवाइड कर करके, तो कभी 0 ही नहीं होगा भाई। जब 0 नहीं होगा तो हमेशा रन ही करता चल जाएगा, तो ये आउटपुट कहाँ से आएगा भाई। आप देखो आउटपुट आएगा, देखो आया कि नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4 इन द नंबर इज 2, ठीक है। देख लो जूम करके देख लो, ठीक है। क्या गलती था समझ में आ गया। अब ये प्रोग्राम को हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या गलती था, समझ में आता है, अदे नहीं अदे ना आएगा, कैसे नहीं आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार रिमाइंडर वैसे ही निकाल रहे जैसे निकालते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करते रहे, एक लूप चला रहे एक्सटर्नल, जो कि लूप चल रहा है 1 to 9 तक, एक एक्सटर्नल आई लूप चला रहे हैं, ठीक है। और उस आई को हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो किसी भी रिमाइंडर से मिलता है।
क्या वो आई किसी भी रिमाइंडर से मिलता है? जैसे कि पहले 1 आएगा, ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, फिर आएगा नंबर, रिमाइंडर चेक करने चालू करेगा, रिमाइंडर पहले आएगा 1, ठीक है, पहला बार में रिमाइंडर आ गया 1, तो वो काउंटर को 1 कर देगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर निकालेगा, फिर देखिएगा क्या 1 रिमाइंडर 3 आ गया, अब रिमाइंडर 2 आया, क्या 2 1 के बराबर है? नहीं, तो काउंटर नहीं बढ़ेगा। फिर रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्या 3 1 के बराबर है? नहीं, तो फिर काउंटर नहीं बढ़ेगा। फिर आ जाएगा रिमाइंडर 4, क्या 4 1 के बराबर है? नहीं, तो फिर वो वैसा ही रह जाएगा, काउंटर 1 ही हो जाएगा, और फिर वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि हाँ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिट 1 इन द नंबर इज 1, तो इस तरफ से यहाँ पे प्रिंट 1 हो जाएगा। फिर आई इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, फिर से रिमाइंडर फाइंड करना चालू करेगा, पहला बार रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया तो कुछ नहीं, काउंटर को नहीं बढ़ाएगा, फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि आई इक्वल्स टू 2 है और रिमाइंडर भी 2 आएगा, इसलिए काउंटर बढ़ के बढ़ जाएगा और काउंटर भी 1 हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि मैं बस 2 को ना काउंट करना चाहता हूँ, 1 को तो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार प्रिंट करने के बाद 0 से उसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि 1 एक बार प्रिंट हो गया, अब मैं 1 को तो नहीं नेचुरल कर लूँगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो काउंटर फिर इंक्रीज करके यहाँ 2 हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा 1 वाला का भी डिजिट का इसमें कंसिडरेशन हो जाएगा। तो उसको नहीं करने के लिए क्या करते हैं, हर बार प्रिंट करने के बाद हम लोग सी को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, समझे? एवरी टाइम कोड शुड स्टार्ट विथ फॉर द न्यू डिजिट न्यू काउंटर शुड स्टार्ट, है ना, न्यू काउंटर शुड स्टार्ट। ऐसे ही करते करते 4 आएगा इक्वल टू 2 हुआ, 3 आएगा, 3 भी वैसे ही हो जाएगा, 4 आएगा, 4 आया, ठीक है, ऐसे मैंने 4 3 2 1 नहीं लिया था, 4 लिया था, चलो मान लो 1 ही लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है, 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 को भी ऐसे ही चेक करेगा, या मान लो तुम्हारा कहना था कि 4 का ले लेगा एग्जाम्पल, तो चलो ठीक है 4 का ले लेते, क्योंकि ऊपर हम 4 3 2 4 लिए थे, हमको ऐसे इनकम्प्लीट लगेगा वीडियो मेरा 2 4, ठीक है। फिर आएगा आई इक्वल्स टू 4 पे आएगा, 4 से चेक करेगा, रिमाइंडर आएगा, तो पहले बार में रिमाइंडर 4 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 4 है और वो आई के बराबर है, तो काउंटर बढ़ के हो जाएगा 1, ठीक है। फिर लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 2, तो 2 तो 4 के बराबर नहीं है, फिर आएगा रिमाइंडर 3, 3 तो 4 के बराबर नहीं है, फिर आ जाएगा रिमाइंडर 4, अब क्योंकि 4 रिमाइंडर 4 के बराबर है, डेट इज आई इक्वल्स टू 4 है और रिमाइंडर भी 4 है, तो काउंटर और बढ़ के हो जाएगा 2, ठीक है, काउंटर और बढ़ के हो जाएगा 2, अब फिर डिजिट हो जाएगा 5। अब क्योंकि 5 का काउंट के लिए हम लोग अपने पिछले 4 का डिजिट का काउंट से अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बार बार सी को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, गलती क्या था, क्या कर रहा हूँ मैं, नंबर को 0 कर रहा हूँ ना, हर बार क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ। कि रिमाइंडर कैसे निकालते थे हम लोग, हर बार क्या करते थे, 4 3 2 1 रहता था, जैसे 4 2 2 4 रहता था, पहले इसका रिमाइंडर निकाल लेते थे, 4 आ गया, उसको 10 से डिवाइड करके मॉडुलस निकाल लेते थे, 4 आ जाता था, फिर हम लोग क्या करते थे, नंबर को छोटा कर देते थे, तब ना आएगा, नहीं तो बार बार 4 ही आता रहेगा ना भाई। फिर वो आ जाएगा 4 2 2, उसको 10 में डिवाइड कर लिया, क्वेश्चन नंबर में स्टोर कर लिया, और नंबर हो गया 4 2 2, फिर रिमाइंडर आ गया 2। तो क्योंकि हर बार देख रहे हो एन छोटा हो रहा है, मैं यहाँ पे तो कर ही नहीं रहा था भाई, मैं तो डिवाइड स्टोर नहीं हो रहा था, उस हिसाब से तो एन का भी 0 ही नहीं होगा, अब जो 0 होगा नहीं, ये तो लूप तो हमेशा चलता ही रह जाएगा ना, उस हिसाब से तो ये इन्फिनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था, तो आज का वीडियो मैं इसके बाद फिर अभी थोड़ा देर में कुछ देर में फिर से ये बनाऊंगा वीडियो, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें पैनिक होना पड़े। तो जो बाकी के कुछ क्वेश्चन जैसे कि 6 तक मैंने कराया, 7 8 9 10, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, जैसे कि नंबर चेकिंग के कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा और उनको कंपाइल करके एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, इसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन बचे हैं वो, और उसके साथ कुछ नंबर चेकिंग को मैं इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद आएगा एक पैटर्न बहुत दिक्कत होता है लोगों को, पैटर्न पे डेडिकेटेड क्वेश्चन होता है, बहुत आता है क्वेश्चन, और वो हम लोग सीखेंगे, उसकी लॉजिक को समझेंगे, और उसके बाद तुम दुनिया के कोई भी पैटर्न को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। एक से एक पैटर्न बनाऊंगा, एक से एक सरप्राइजेज है तुम्हारे लिए पैटर्न में, जिसको तुम इन्जॉय करोगे, ठीक है। एक मैं बर्थडे गिफ्ट भी तुम्हें पैटर्न से बनाने सिखाऊंगा, ठीक है। एक बर्थडे गिफ्ट भी तुम बनाने सीखोगे पैटर्न से, दैट इज गोना टू बी सरप्राइज एट द एंड ऑफ द दिस लूप सेशंस, ओके। बीच में हम लोग कभी भी उसको बनाएंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी उसको अपलोड करूँगा और वो क्वेश्चन मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, बर्थडे वाला, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों से शेयर करो, बताओ कि मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब समझ में आता होगा। कंटेंट ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए,
आपने पूरा वीडियो देखा। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।